नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 अप्रैल सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के पुरखों पर आजादी की लड़ाई में देश का नहीं बल्कि अंग्रेजों और मुस्लिम लीग का साथ देने का आरोप लगाया। खड़गे ने कहा कि मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और तरह तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि उनकी विचारधारा ने आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दिया और मुस्लिम लीग का समर्थन किया। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा कि आज की तारीख में मोदी की गारंटी है तो वो झूठ है, जुमला है। 2013 में मोदी ने ईआरसीपी का वादा किया था, लेकिन उस पर कोई काम नहीं किया। अब लोकसभा चुनाव आए हैं तो ईआरसीपी पर समझौते की बात कर रहे हैं, लेकिन वो एमओयू कहाँ है, किसी को पता नहीं। सीएम हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने ईआरसीपी पर समझौता किया है। सीएम और गजेंद्र सिंह शेखावत घूम घूम कर जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं। गजेंद्र सिंह और सीएम खुद के पैसे से होर्डिंग लगवाकर लोगों से जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं। जनता इन पर हंस रही है। जनता के सामने एमओयू नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सीनियर पीटीआई एग्जाम में फर्जीवाड़ा कर डमी कैंडिडेट बिठाने वाले गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने एक नया खुलासा किया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वे दोनों डमी कैंडिडेट को नहीं जानते, लेकिन सौदा करने वाले ने उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए सिलेक्शन होने पर नौकरी से मिलने वाली तनख्वाह से पैसा चुकाने का ऑफर दिया था। मामले की जाँच कर रहे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय चंपावत ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि एक कैंडिडेट से सौदा 15 लाख में तय हुआ था। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते और सौदा करने वाले भी दोनों लोग अलग अलग हैं। गिरफ्तार दोनों कैंडिडेट किसान परिवार से हैं। दोनों कैंडिडेट्स में किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं है। जयपुर ग्रामीण में कांग्रेस को झटका लगा है। झोटवाड़ा के 2 दर्जन कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी छोड़ी। भाजपा नेता लालचंद कटारिया ने बीजेपी ज्वाइन कराई। ज्वाइनिंग के बाद पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया ने बयान देते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रति लोग भरोसा दिखा रहे हैं। राव राजेंद्र सिंह की जयपुर ग्रामीण में जीत तय। पीएम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प के साथ है देश, इसलिए कांग्रेस छोड़ लोग भाजपा का दामन थाम रहे हैं। राजस्थान में भारतमाला प्रोजेक्ट हाईवे पर आज तेजस, जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों की लैंडिंग हुई। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सांचौर बाड़मेर जिले से सटे अगड़वा से गुजर रहे इस हाईवे पर सबसे पहले तेजस को टच एंड गो किया गया। सुबह करीब 10 बजे तेजस ने लैंडिंग की। इसके साथ ही हवाई पट्टी को एयरफोर्स के हवाले कर दिया गया। एयरफोर्स युद्ध और अन्य आपातकाल परिस्थिति में इस इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल करेगी। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक बनी ये इमरजेंसी एयर स्ट्रिप करीब 3 किलोमीटर लंबी है। जयपुर कमिश्नरेट की डीएसटी साउथ ने एक फ्लैट पर दबिश देकर आईपीएल मैच पर सट्टा खिला रहे बीकानेर के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 5 लैपटॉप और 18 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। बदमाशों से मिले लैपटॉप में करोड़ों रुपए का हिसाब मिला है। डीएसटी साउथ और महेश नगर थाना पुलिस की टीम ने सट्टे के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की। राजस्थान में पिछले हफ्ते पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला। हल्की बारिश और गरज के साथ मौसम बदला था। तापमान में कमी देखने को मिली, लेकिन अब मौसम विभाग ने आगामी 72 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 72 घंटों में राजस्थान के ज़्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार रहने वाला है। ऐसे में इन शहरों के लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। 72 घंटे में फलौदी का तापमान 40 डिग्री पार रह सकता है। वहीं जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और नागौर में भी तापमान 40 डिग्री के आसपास रहेगा। राज्य के जोधपुर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभागों में अधिकतम तापमान 34 से 39 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। वहीं उदयपुर संभाग में अधिकतम तापमान सामान्य से काफ़ी नीचे 33 से 35 डिग्री रहने की संभावना है। जयपुर में कामाख्या अस्पताल में खुले में महिला के प्रसव मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में 3 रेजिडेंट्स को एपीओ किया गया था। इसके विरोध में रेजिडेंट्स डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। आज सुबह 7 बजे से रेजिडेंट्स की ओर से कार्य बहिष्कार कर दिया गया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से संबंधित सभी अस्पतालों में हालात बिगड़ चुके हैं। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट्स डॉक्टर्स के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमावत ने चेतावनी दी कि पीजी छात्रों पर एक तरफा कार्यवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कामाख्या अस्पताल में प्रसव मामले में कमेटी की ओर से एक तरफा कार्यवाही की गई है। ऐसे में अब सभी रेजिडेंट्स को लगता है कि उन्हें कभी भी किसी भी झूठे मामले में फंसाकर सस्पेंड किया जा सकता है।
झुंझुनू जिले के बिरमी से शैक्षणिक भ्रमण के लिए उदयपुर वाटी के शाकंभरी पहुंचे स्कूली बच्चों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। घटना में घायल 20 बच्चों और 2 शिक्षिकाओं को उदयपुर वाटी सीएससी में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार बिरमी के एक निजी स्कूल के 125 बच्चे शाकंभरी शैक्षणिक भ्रमण पर आए थे। इस दौरान रास्ते में कोट बांध के पास आम के बगीचे में बच्चों को भोजन करवाया गया था। ज़्यादातर बच्चे खाना खा चुके थे और अपनी बसों में बैठ चुके थे। कुछ बच्चे बगीचे में इधर उधर घूम रहे थे। दोपहर का समय था। इस दौरान गाड़ियां स्टार्ट हुई तो गाड़ियों से निकले धुएं से मधुमक्खियां उड़ गई और बगीचे में टहल रहे बच्चों पर हमला कर दिया। अजमेर में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पाइपलाइन से कच्चे तेल की चोरी के प्रयास का मामला सामने आया है। पाइपलाइन के ऊपर एक गड्ढा खोदा गया। अलार्म बजने पर टीम पहुंची लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए। IOCL के असिस्टेंट मैनेजर ने साकेत नगर ब्यावर थाने में मामला दर्ज कराया है। धोला भाटा अजमेर के IOCL के सहायक प्रबंधक संजय कुमार ने रिपोर्ट में बताया कि कंट्रोल रूम में पाइपलाइन पर खुदाई का अलार्म आया। इसके बाद रात्रि गश्त के टीम के गार्ड पन्ना सिंह और मोहन सिंह ने पाइपलाइन की जांच की और ताज़ा मिट्टी खुदी हुई पाई। खेत की मेड़ पर झाड़ियां भी हटी हुई मिली। साल 2019 में 300 से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए हुए गलत मतगणना के दावे को ECI ने फर्जी करार दिया है। भारत निर्वाचन आयोग का कहना है कि कुल मतदाताओं और डाले गए मतों की संख्या में कोई बेमेल नहीं है। एक वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा था कि कई सीटों पर मतों और मतदाताओं की संख्या में अंतर पाया गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किए गए एक वीडियो में नजर आ रहा है कि शख्स दावा कर रहा है 543 में से 373 लोकसभा में जितने लोगों ने वोट डाले उससे ज्यादा वोट निकले। सबूत के साथ कह रहा हूं कि 373 लोकसभा में घोटाला हुआ। इस दौरान शख्स ये भी दावा कर रहा है कि मतदाताओं और मतों की बेमेल संख्या को लेकर चुनाव आयोग ने लिखकर भी दिया है। जोधपुर शहर के मनाड़ कैंट क्षेत्र में पेयजल सप्लाई नहीं होने से परेशान लोग रविवार को पानी की टंकी पर चढ़ गए। निर्माणाधीन टंकी पर सीढ़ियां नहीं थी तो लोग घरों से सीढ़ियां लेकर आए और ऊपर चढ़ गए। महिलाओं ने मटकी फोड़कर प्रदर्शन किया। कई घंटे तक टंकी का घेराव किया। काफी देर तक प्रदर्शन करने के बाद जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर आए और समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। दरअसल ओम नगर के पास बन रही पानी की टंकी से आसपास की कॉलोनी में पानी की सप्लाई होनी थी लेकिन इसमें देरी हो रही है। दूसरी ओर शकुंतला विहार, आदित्य नगर सहित नई कॉलोनियां भी पानी की डिमांड कर रही हैं। इसी को लेकर लोग पानी की टंकी पर इकट्ठे हुए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। तभी कुछ लोग घर से सीढ़ियां लाकर पानी की टंकी पर चढ़ गए। राजस्थान की कुचामन सिटी शहर के कनोई पार्क में रविवार की सुबह मिली हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। प्रतिमाएं मिलने की सूचना पुलिस को मिलने पर थानाधिकारी सुरेश कुमार चौधरी व कांस्टेबल रोहिताश चौधरी में जाब्ता कनोई पार्क पहुंचे। इधर नगर परिषद के उपसभापति हेमराज चावला ने भी कनोई पार्क में पहुंचकर मामले की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह कनोई पार्क में चौकीदारी कर रहे चौकीदार को पार्क में बैठने के लिए रखी गई कुर्सी के पीछे कपड़े में लिपटे भगवान गणेश के साथ 3 अन्य पीतल की हिंदू देवताओं की मूर्तियां मिली। राजस्थान में 8वीं के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया 3 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, लेकिन शिक्षा निदेशालय की ओर से नियमों में किए गए बदलाव की वजह से बड़ी संख्या में अभिभावकों की परेशानी बढ़ गई है। श्रीगंगानगर समेत कई जिलों में हजारों बच्चे एडमिशन से वंचित रह सकते हैं। आपको बता दें कि इस बार शिक्षा निदेशालय ने संशोधित नियम के अनुसार आयु गणना की तारीख में बदलाव किया है। संशोधित नियम के तहत इस बार नर्सरी और पहली कक्षा में निःशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है। नर्सरी कक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा 3 साल से अधिक और 4 साल से कम होनी जरूरी है। वहीं पहली कक्षा के लिए 6 वर्ष या उससे अधिक और 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत सोमवार सुबह 9:35 पर जयपुर विकास प्राधिकरण के ऑफिस पहुंच गए। पंत ने जेडीए मुख्यालय की बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर से लेकर तीसरी मंजिल तक करीब 40 कमरों का निरीक्षण किया। इसकी सूचना मिलते ही फौरन जेडीए कमिश्नर मंजू राजपाल भी पंत के पास पहुंच गए। इस दौरान पंत ने अधिकारियों के कंप्यूटर खोलकर पेंडेंसी की स्थिति जानी। उन्होंने कहा कि हालात संतोषजनक हैं। 1-2 अधिकारी कर्मचारी जरूर लापरवाह हैं, जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जीडीसी को निर्देश दिए गए हैं। करीब 45 मिनट तक दौरा करने के बाद पंत ने सभी अधिकारियों को जेडीए के मंथन सभागार में बुलाया और यहाँ करीब 15 मिनट तक बैठक की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।